एक और पुल शॉट विराट कोहली का, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे स्क्वायर लेग पे रमनदीप सिंह की। बिल्कुल मुस्कान की चमकान दिख रही है हमें विराट कोहली के चेहरे पे। और विराट कोहली ये भी कह रहे हैं केकेआर के प्लेयर्स को कि मुस्कान की चमकान कहीं और, यहाँ पे मुस्कान मेरी चलेगी, शॉट मैं खेलूंगा। और बहुत अच्छी फील्डिंग है यहाँ पे, क्योंकि जो केकेआर का जो आउटफील्ड है वो बॉल जितने स्पीड से उस पर जाती है वो उसके दुगने स्पीड से वो फिर आगे बढ़ती है। तो रमनदीप सिंह की यहाँ पे बहुत अच्छी फील्डिंग भी की है उन्होंने। अब देखने वाली बात यह है कि एक मैच था वो बैंगलोर में था, जिसमें केकेआर थी चेज पे और उन्होंने पहले ही पावर प्ले में 100 रन बना दिया था। तो क्या यहाँ पे आरसीबी के प्लेयर्स हैं उसको टारगेट करेंगे? हालांकि वो मुश्किल लग रहा है, जो मौजूदा रन रेट है वो ऑलमोस्ट 15 का है, हर ओवर में 15 रन निकाल रहे हैं यहाँ पे जो आरसीबी के दोनों ओपनर हैं। केकेआर के पास बिल्कुल कोई उनका कोई प्लान, कोई बॉलर कुछ काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि जो अगला ओवर है वो सुनील नारायण आए और उनके बाद लेकिन फिर भी देखना होगा कि जिस ईगो के साथ फिल सॉल्ट खेल रहे हैं, क्या वो नरीन के ईगो के साथ भी खिलवाड़ करेंगे? बिल्कुल। 5वें ओवर की आखिरी गेंद, स्पेंसर जॉनसन कट, 4 रन, फिर से थर्ड मैन की तरफ, थर्ड मैन ऊपर था वहां पे। 5 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 75। आरसीबी के फैंस को ये जो अभी जो खास करके केकेआर के खिलाफ जो आरसीबी की परफॉर्मेंस है इस मैच में काफ़ी सूदिंग लग रही होगी। क्योंकि केकेआर एक हमेशा ऐसी टीम थी जो आरसीबी को डोमिनेट करती थी। बिल्कुल। आई मीन डिस्पाइट कि आरसीबी के पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन फिर भी एक केकेआर एक ऐसी टीम थी जो उसको आउट प्ले कर देती थी। लेकिन अभी जो सिचुएशन देख के लग रहा है अब सिर्फ और सिर्फ 90 गेंद में 100 रन की दरकार है। आरसीबी ने सिर्फ और सिर्फ अपना कैप्टन ही नहीं चेंज किया है, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, अपनी पूरी लाइनअप, बैटिंग से लेके बॉलिंग तक बहुत कुछ चेंजेस लेकर आए हैं वो। और वो सब कुछ दिख रहा है वो फील्ड पे, वो फील्ड पे दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जो कैप्टन के ऊपर एक अच्छा प्लेयर बनने और अच्छा कैप्टन, जो हम प्री मैच से पहले बात कर रहे थे, वो जो एक प्रेशर था वो उन्होंने प्रूव किया है कि हाँ, आई कैन बी अ गुड कैप्टन, एट द सेम टाइम आई कैन बी अ गुड प्लेयर टू। देखिए कैप्टन रजत पाटीदार की कैप्टनसी का हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब आरसीबी बॉलिंग कर रही थी तो काफ़ी बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी जहाँ पे जो बहुत क्लोज कॉल हुई थी एलबीडब्ल्यू की या फिर कैच आउट की, तो वहाँ पे जो उनका एटीट्यूड था या फिर वहाँ पे जो उनका एनालाइज करने का, बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह टाइम ले रहे थे, वो सब प्लेयर से पूछ रहे थे और जब तक वो बिल्कुल श्योर नहीं हो रहे थे वो रिव्यू के लिए नहीं जा रहे थे। 5वें ओवर की पहली गेंद हर्षित राणा को इंट्रोड्यूस किया है केकेआर के कप्तान ने। पहली बॉल विराट कोहली ने खेलने की कोशिश की, मिस हुआ। अगर हम बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी 2008 में, जो 2008 का जो सेशन था उसमें 7th आउट ऑफ 8 थी, लीग स्टेज पे ही थी। 2009 में 3rd आउट ऑफ 8 थी, वो रनर अप थी। 2010 में 4th आउट ऑफ 8 थी प्लेऑफ में, ठीक है। 9 बार प्लेऑफ में आ चुकी है आरसीबी। और 2011 की बात फाइनलिस्ट थी, चेन्नई सुपर किंग थी उनके सामने। वहाँ पे पहले बैटिंग की थी चेन्नई ने, एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था 200 से ऊपर का, और पहले ही ओवर में वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने रविचंद्रन अश्विन को इंट्रोड्यूस किया क्रिस गेल के सामने, जो कि उस वक्त बोला जाता था कि हर मैच जिसमें क्रिस गेल खेलते थे आरसीबी के लिए वो तो वो गेल की आंधी चलती थी, लेकिन उनको पहले ओवर में वहाँ पे हटाया था, रिमूव किया था, विकेट कॉट बिहाइंड हुए थे और उसको कंफर्टेबली सीएसके ने वो 2010 में भी सीएसके चैंपियन थी, मुंबई को हरा के 11 में भी अपने टाइटल को डिफेंड की थी सक्सेसफुली। और आरसीबी को ऐसा माना जाता था एक टाइम पे, धुरंधर थे उसमें, मैक्सी थे, विराट थे
और विराट हैं, मैक्सी विराट थे, हैं, विराट मैक्सी हैं, थे, हाँ। एबीडी थे, एक टाइम पे युवराज सिंह भी थे, मतलब बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी। इवन स्टार्टिंग से ही 2008 से ही जैक कैलिस जो इतने बड़े महानतम ऑलराउंडर हैं आज के, मतलब हमेशा से इस पूरे क्रिकेटिंग जर्नी में एक बेहतरीन ऑलराउंडर माना गया है। तो आईपीएल की हर टीम स्ट्रांग थी, लेकिन आरसीबी ऑन पेपर्स हमेशा से स्ट्रांग रही है। लेकिन वो जो छोटी छोटी बीच में मिड टूर्नामेंट में जो सिचुएशन आती है जहाँ पे वो एक साथ नहीं आ पाते थे, सिचुएशन को कैपिटलाइज नहीं कर पाते थे, प्रेशर में थोड़ा नीचे हो जाते थे। रूम बना के खेला हुआ शॉट स्क्वायर लेग पे सीधे रिंकू सिंह के हाथ में, 1 रन। तो जो आरसीबी की जो लाइनअप है वो हमेशा से ही बहुत अच्छी दिखी है। और कल का मैच आपको बता दें तो कल का पहला मैच है राजस्थान और हैदराबाद का, हैदराबाद से होगा, जो हम 2:30 बजे से शुरू होगा। हम आपके साथ उससे पहले से जुड़ जाएंगे यहीं पे, इसी तरीके की आपके पास स्टैट्स लेके, मैचअप्स लेके, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके, स्टोरीज लेके हम आपके पास आएंगे। और आप अपने भी सजेशन हम 1 बजे से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे ऐसे ही। आप और उसके बाद जो दूसरा मैच होगा वो होगा एल क्लासिको है आईपीएल का, साथ। चेन्नई और मुंबई का, वो चेन्नई में होगा मैच। 6:30 बजे से स्टार्ट होगा जी। एक और शॉट खेलने की कोशिश सीधे हवा में, अच्छा अटेम्प्ट वहां पे नीतीश राणा का, कैच ड्रॉप हुआ और काफी पेन में लग रहा है नीतीश राणा वहां पे। ये देखिए नीतीश राणा को, माफ़ करिएगा, ये रमनदीप सिंह है, क्योंकि रमनदीप सिंह और हर्षित राणा की जो हेयर कटिंग वो बहुत हद तक मैच करती है, इसलिए मुझे लगा कि हर्षित राणा है। काफ़ी पेन में दिख रहे हैं, वहाँ पे फिजियो आए हुए हैं। और आइए फिर हम बात करते हैं, जैसे कि हम आरसीबी की स्टैंडिंग्स देख रहे थे तो 2008 से लेके 2011 में ये फर्स्ट आउट ऑफ 10 थे, रनर अप बने थे। फिर 2012 में 5th आउट ऑफ 9, ठीक है, लीग स्टेज पे फिर से रह गए। 2013 में भी सिमिलर चीज़ हुई थी, 5th आउट ऑफ 9 रहे थे ये लीग स्टेज पे। 2014 में वो और थोड़े से नीचे चले गए थे, 7th आउट ऑफ 8 रहे हैं लीग स्टेज में। 2015 3rd आउट ऑफ 8 प्लेऑफ, और 2016 में 2nd आउट ऑफ 8 रहे हैं, रनर अप रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक 2008 से लेके 16 तक में हमने देखा कि 3 बार आरसीबी रनर अप रही है। अब वापस आते हैं मैच पे। छठे ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद, विराट कोहली कट करने की कोशिश, 2 रन की मांग है लेकिन वहाँ पे मना किया फिल सॉल्ट ने। 6 ओवर के बाद ये पावर प्ले जो है, पावर प्ले खत्म हुआ, आरसीबी का जो स्कोर है वो 80 रन बिना किसी नुकसान के। सॉल्ट ने बनाया है 49 और कोहली ने बनाया है 29। अब जो है इनको जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 95 रन की ज़रूरत है 84 गेंदों में, जो कि इस तरीके से जो खेल रहे हैं ये बिल्कुल बहुत इजी टारगेट है इनके लिए। और हम ये भी बात हम बता दें दर्शकों को कि अगर यहाँ पे विकेट्स गिरते भी हैं तो जो आने वाले बैट्समैन हैं वो और भी लीथल हैं। आई मीन आरसीबी इस बार बॉलिंग में भी पावर हाउस है, बैटिंग में भी पावर हाउस है। और आई मीन इस तरीके का जो स्कोर है वो पिछले साल भी हमने देखा कि जो 175 180 का जो स्कोर है वो पहले के टाइम में जो 140 का स्कोर होता था, जो कि आराम से जो चेजिंग टीम थी वो जीतती थी, उसी तरीके का जो गेम है वो इस बार भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो केकेआर की सिचुएशन है उसका ब्लेम पूरा का पूरा केकेआर पे ही जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपना पूरा जो लास्ट का 10 ओवर है वो खेला, अपने लास्ट के 57 गेंदों में इन्होंने सिर्फ 64 रन स्कोर किए। और यहाँ पे जो आरसीबी की जो दोनों बल्लेबाज उन्होंने 36 गेंद में 80 रन स्कोर किए। तो यहाँ पे आपके हाथ से 90% मैच यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अगर वहीं पे आपने लास्ट में थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट खेला होता, स्कोर को आप लेके 200 210 तक लेके जाते, तो यहाँ पे इन पे भी प्रेशर होता।
अब यहाँ पे ये आराम से रन अ बॉल खेल सकते हैं, सिंगल सिंगल खेल जैसा सकते आपने हैं। हमें बताया भी था कि 200 से ऊपर ही जाने का ये था कि ऊपर 200 बिल्कुल, से ऊपर ही जाते हैं। बीच में वैसा लग भी रहा था। 10 ओवर के समाप्ति के बाद जो कोलकाता का स्कोर था वो 109 रन था। 11 के रन रेट से स्कोर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ब्रिलियंट कमबैक, ब्रिलियंट कैप्टनसी, बॉलिंग चेंज अच्छी हुई, फील्डिंग अच्छी हुई वहाँ पे। जो आरसीबी है उनकी प्लान्स के साथ आए हुए थे कि किस बैट्समैन को कहाँ की बॉल खेलने में दिक्कत होती है। रिंकू सिंह को स्पिनर इंट्रोड्यूस करा के उनको ऑलमोस्ट फास्ट डिलीवरी फेंक दी। तो ये एक प्लानिंग है, और उससे भी बड़ी चीज़ है कि जो कैप्टन जो है वो कितना बैक कर रहा है। कुणाल पांड्या जैसे बॉलर को जिन्होंने 115 की स्पीड पे बाउंसर फेंका है स्पिनर होके, तो वहाँ पे बैक करना है। अपने कप्तान का जो भरोसा है वो चाहिए होता है प्लेयर को, और जो रजत पाटीदार वो उनको बैक कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया है जी, बिल्कुल। कि हाँ, कि वो अपनी टीम को प्रॉपरली बैक कर रहे हैं, फुल सपोर्ट है उनका उनकी टीम में, और एक्सेप्शनली खेल रहे हैं हर एक प्लेयर। जी। मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हर एक प्लेयर सिर्फ जीतने के लिए खेल रहा जी, है। देखिए यही ऐसा ही कुछ सिचुएशन था मुंबई इंडियंस का। हाँ। मुंबई इंडियंस 2013 के स्टार्टिंग से पहले तक कोई भी टाइटल नहीं जीती थी। प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े थे। अंश की फेवरेट टीम है मुंबई इंडियंस, प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े थे। हाँ, ये लेकिन पिछले कई लाइव में अंश हाँ, बोल चुका है। अंश का ये भी प्रेडिक्शन है कि कल मुंबई इंडियंस 400 रन मार रही है चेन्नई के खिलाफ, और अगर वो नहीं मार रही है तो फिर हम उनसे अरे फिर तो आप और अंश कॉम्पिटिटर हो गए। हाँ, बिल्कुल। कल के लाइव के लिए अब इन दोनों का कंपटीशन देखना है हमें कल के लाइव में। तो पता नहीं वो अंश वहां से पीछे बैक ऑफ द कैमरा बिहाइंड द सीन हम आपको दिखा नहीं सकते, मगर अंश पीछे से बोल रहे हैं कि कल सीएसके 0 पे आउट हो जाएगी। बिल्कुल अनरियलिस्टिक बात है। बिल्कुल अंश आई मीन ये हम अंश से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अंश हमेशा मस्ती की वो लहर लेकर आते हैं हमारे लाइफ में। विराट कोहली ने फिर से एक अच्छा स्वीप शॉट खेला है, गैप में 4 रन। जो अब रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऑलमोस्ट 6.5 का आ चुका है। तो मैं आपको मुंबई इंडियंस की स्टोरी बता रहा था। मुंबई इंडियंस के पास बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन थे। सचिन तेंदुलकर थे, ड्वेन स्मिथ थे, सनत जयसूर्या थे, जो कि अपने टाइम के मतलब सचिन के रिकॉर्ड्स को वो चैलेंज करते थे हमेशा। बहुत अच्छे ऑलराउंडर, बॉलिंग भी बहुत अच्छे करते थे, लेकिन वो उनके पास एक वैसा कैप्टन नहीं आ पा रहा था। वैसा उनको कोई अलग से प्लान नहीं बन पा रहा था कि वो टाइटल जीतने को देख रहे थे। 2010 तक फाइनल में आए थे, लेकिन वहाँ पे उनके सामने उनको चेन्नई सुपर किंग मिल गई, और फिर उन्होंने उनको हरा दिया। तो 2013 में उन्होंने फ्रॉम नोवेयर रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया, और उसके बाद फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद रोहित शर्मा ने बैक टू बैक आई मीन कंसिस्टेंट टीम रही। आप जब वो खेलती थी तो ऐसा लगता था कि ये टीम इस बार भी टाइटल के लिए खेल रही है, लेकिन लास्ट में जाके ऑब्वियसली उसके बाद 2013 से लेके 20 तक आई मीन लास्ट जो मुंबई ने अपना टाइटल जीता है वो शायद 2020 का जो आईपीएल हुआ था उसमें उन्होंने जीता है। और उसके बाद तो उस साल तक मतलब अगले 8 साल में उन्होंने 5 टाइटल अपने नाम किया था। तो ये दिखाता है कि आपको कभी कभी कैप्टनसी ऐसे प्लेयर्स को आई मीन जो छुपे रहते हैं, जिनके पास टेक्निक बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि देखिए इतने महान कैप्टन बोला जाता है महेंद्र सिंह धोनी को, लेकिन जब वो महेंद्र सिंह धोनी का जब नाम हुआ था तो एज ए बैट्समैन हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ 150 रन मारने का, श्रीलंका के खिलाफ 180 मारने का, तो वो उनका नाम हुआ था बैट्समैन के तौर पे। लेकिन फिर उन पे जो उस वक्त इंडियन जो बीसीसीआई मैनेजमेंट थी उन पे भरोसा दिखाया, इंडियन सीनियर प्लेयर्स ने भरोसा दिखाया, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर ने उनका नाम दिया। इसी के साथ 6 ओवर 5 गेंद के बाद कोहली ने यहाँ पे सॉल्ट का 50 रन पूरा हुआ है 25 गेंदों में। बिल्कुल रहाणे की तरह खेल रहे हैं, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने अपना 50 पूरा किया। और मैं ये भी बता दूं कि जब विराट कोहली 6 रन पे थे तो फिल सॉल्ट सिर्फ 5 रन पे थे। अभी विराट 34 में है, फिल सॉल्ट 50 तक पहुँच गए हैं। दोनों प्लेयर हैं जो पूरे 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो हम महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे थे, तो महेंद्र सिंह धोनी भी एज ए बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन जाने जाते थे। लेकिन वहाँ पे उस वक्त इंडियन टीम ने या बीसीसीआई मैनेजमेंट ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि आप कप्तानी करो। 2007 के वर्ल्ड कप के डायरेक्ट उनको कप्तानी मिली थी, और फिर उन्होंने कभी कभी रिक्वायर्ड होता है कि हो सकता है कि बहुत चीज़ें अपने आपके जो क्रिकेटिंग बुक्स हैं उससे काम नहीं कर रही होती है।